आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज जो है उनका पता होना जरूरी है। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, जो कि होती है 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, जो होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या है, जो होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या है, वो होती है 0। ठीक, देखिए अब इन्हें सॉल्व या इन्हें आसानी से समझने के लिए मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं। साइन थीटा इक्वल्स टू √n/2। ये हम लोग एक फॉर्मूला ले लेते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो सारी वैल्यूज हम आसानी से निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं n यहां लिखता हूं। यहां मैंने लिखा 0, यहां लिखा मैंने 30, यहां लिखा 45, यहां लिखा मैंने 60 और यहां मैंने लिखा 90। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी 0 है ये 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से हम लोग साइन 0 कहाँ है, यहाँ 0 पर। ठीक है, तो √0/2, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए साइन 30, तो साइन 30 √ ये 1, फर्स्ट फिंगर 1, तो 1/2, तो 1 की वैल्यू √ में 1 ही रहेगी, तो ये हो गया 1/2। फिर हम लोग चलते हैं साइन 45 पर। तो 45 मेरी कौन सी उंगली है, सेकंड नंबर की, तो मैंने √2/2। अब √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 = क्या होता है, या आप समझ लीजिए √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होगा 2, तो 2 मतलब क्या हो गया √2 × √2। ठीक है, तो आपका 2 जो है वो √2 से √2 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हुआ, सॉरी नीचे 1/√2। अब हम लोग चलते हैं साइन 60 पर। तो साइन 60 कौन से नंबर की उंगली, थर्ड नंबर की, तो √3/2। ठीक है, साइन 90 की हम लोग बात कर रहे थे, तो साइन 90 पे फोर्थ नंबर की उंगली, तो ये √4/2। तो √4 का मतलब क्या हो गया 2/2, क्या आया 1। क्लियर, ये आपके लिए चीज थोड़ी आसान हो गई है। अब ये चीज तो आपके लिए आसान हो गई, बाकी की वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए बाकी की वैल्यूज हम लोग यहीं से निकालेंगे। देखिए हम इसी में cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। ठीक है, अगर हम लोग एक बार ये निकाल लेते तो इसी को रेसिप्रोकल, मतलब यहां से जैसे हम लोग यहां से चलेंगे और इसे इस ओर से देखेंगे, तो cos 0, सॉरी साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90। ये निकालने के बाद इसे आप इस ओर से काउंट करते हुए आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं tan पे। तो tan 0 क्या होगा, साइन 0/cos 0, तो साइन 0 क्या हुआ 0, cos 0 1, तो यहां पे आपका हो गया ये tan 0 = 0। ठीक है, मैं दोबारा लिख दूंगा, यहां आसानी से पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू हो गई आपकी 0। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं tan 30 पर, तो साइन 30/cos 30। हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है साइन थीटा/cos थीटा। तो हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो साइन 30 की वैल्यू क्या हुई आपकी 1/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू क्या हुई थी आपकी √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होता है 1/2, ऊपर वाला हम जैसे तैसे ही लिखते हैं और इसे हम उल्टा कर देते हैं, तो ये 2/√3, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमने उसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो क्या आंसर आया 1/√3। ठीक, अब हम लोग चलते हैं tan 45। तो साइन 45 और कॉस 45। साइन 45 क्या हुआ, साइन 45 हुआ आपका 1/√2, कॉस 45 1/√2, कैंसिल, आंसर 1। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं tan 60। तो साइन 60 और कॉस 60। तो साइन 60 क्या हुआ आपका √3/2 और कॉस 60 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट और साइन 60 की वैल्यू हो गई ये √3। और tan 90 की जब हम लोग बात करते हैं तो cos 90 1 और साइन 90 1 और cos 90 0, तो 1/0 यानी कि इनफिनिट। इनफिनिट का सिंबल ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आसानी से निकाल पाते हैं। ठीक है, अब आपको लर्न करने में आसानी रहे इसलिए मैं इन्हें जो है वो एक साथ यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये हो गया आपका 90। ठीक है, ये साइन थीटा, यहाँ आप कॉस थीटा लिख देंगे और यहाँ आप लिखेंगे tan थीटा। तो ये 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। हम लोग इस ओर से चलेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर हम लोग यहाँ चलेंगे तो इस ओर आपका हो गया 0, 1/√3, 1 और √3 और इन्फिनिट 1/0। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। ठीक है, आप इनको लिख लीजिए, चीजों की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि अगर कभी आप भूल जाए तो आप आसानी से निकाल सकें। फिर हम लोग जो है वो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं सोचता हूं कि आपको को जो कल समझाया था वो आपको समझ में आ गया होगा और आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और साथ में थोड़ा आपको इंस्टेंट आंसर सॉल्यूशन मिल जाए, इसके लिए आपको उसे लर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, बताइए। ठीक है, सही आंसर √3/2, कॉस 30 1/2, वेरी गुड। साइन 30 बताइए, वेरी गुड 1/2 एंड कॉस 60 1/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो जब हम लोग √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2/2 × 2 आपका हो गया 4। इसी तरह से यहाँ 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। ठीक, हम लोग नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो ये आपका 4/4, तो आंसर हुआ आपका 1। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप इसे उतार लीजिए, उतार लिया होगा, आप पॉज करके और क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन को उतार लीजिए ताकि आपको जो है वो आगे प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना आए।